अलामात तो मैंने अर्ज किया कि बहुत सारी हैं, लेकिन एक बुनियादी बात आपके सामने रख दूं कि मुसलमान और मोमिन वो होता है जिसके सामने हमेशा दीन का मफाद होता है। मुसलमान और मोमिन के पेशे नजर हमेशा दीन का मफाद होता है। उसका जाती मफाद सानवी हैसियत रखता है या नहीं होता। लेकिन मुनाफिक वो शख्स होता है कि उसे अपना जाती मफाद अजीज होता है। अगर कोई ऐसा काम किया जा रहा हो जिसमें दीन का मफाद भी है, उसका जाती मफाद भी है, तो वो काम तो वो करेगा। लेकिन अगर उसमें उसका जाती मफाद नहीं, तो वो दीन के मफाद को जाती मफाद पे कुर्बान कर देगा। गोया अगर उसका अपना मफाद है तो वो कोई दीन का काम करेगा। अगर उसका अपना मफाद नहीं तो वो दीन की खातिर कुछ नहीं करेगा। हालांकि उसे अच्छी तरह मालूम है कि मोमिन वो होता है, मुस्लिम वो होता है जो अपने मफादात को तर्क कर दे दीन के मफाद की खातिर। इसके बावजूद वो अपने मफाद को तरजीह देता है। और जब मुसलमान इस हद तक तफरके में मुब्तला हो चुके हों, पार्टीबाजी का शिकार हो चुके हों, तो हर गुरोह के यहां अपने मफादात होते हैं। दीन का मफाद पीछे रह जाता है। तफरके का यह सबसे बड़ा नुकसान है कि हर गुरोह के अपने मफादात पैदा हो जाते हैं। अब वो दीन के मफाद की खातिर अपने मफाद को कुर्बान करने के लिए तैयार नहीं है। वो ये समझते हैं कि वही काम दीन का काम है जिससे हमारा मफाद भी हासिल हो। वो ऐसे काम को दीन का काम नहीं समझते जिससे उनके जाती मफाद को खतरा हो। लिहाजा वो कभी भी दीन की खातिर मुश्तरका जिद्दोजहद नहीं करेंगे। क्यों? इसलिए कि उनके जाती मफाद पे जद पड़ती है। दीन का मफाद तो इसी में है कि सब मिलकर जिद्दोजहद करें, अल्लाह के दीन को गालिब करें। लेकिन उनका जाती मफाद इसमें है कि अगर वो अकेले ये काम कर जाएं तो क्या ही बात है। लिहाजा ना उनसे अकेले ये काम होना है, ना उन्होंने अपने मफाद को कुर्बान करना है। अपने मफाद को लेके बैठे रहेंगे और दीन के मफाद की खातिर इकट्ठे नहीं होंगे। आज बहुत मुश्किलात दरपेश हैं मुसलमानों को, और इस मुनाफिकत ने मुसलमानों को बेहद नुकसान पहुंचाया।